सपोज करिए हमें दिया गया है कोई ये डिफिनिट इंटीग्रल, ठीक, जो हमारा है कोई एफ टी डी टी और जिसके लिमिट्स क्या है साइन एक्स टू फाइन एक्स। ये हमारा क्या है डिफिनिट इंटीग्रल है। अगर हमें अब इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक, सपोज करिए हमें इसका क्या लेना है डेरिवेटिव लेना है। आपको पता है जब ये डिफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे लास्ट में जो भी इसमें हमारा ये जो फंक्शन आने वाले हैं किसके लिए कौन सा वेरिएबल होगा उसमें एक्स होगा, ठीक। सपोज करिए इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन, ठीक। हमको पता होता है जब हम किसी डिफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, इधर देखना आप लोग, सपोज करिए एस बी एफ एक्स डी एक्स दिया गया है, ठीक, और हमको पता है कि ये किसका डेरिवेटिव है, हमें पता है। मान लीजिए हम जानते हैं कि ये जो है हमारे इस फंक्शन का क्या है डेरिवेटिव है, तो ये वाला इसका क्या होगा एंटी डेरिवेटिव। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है कैपिटल एफ एक्स, ठीक, और लिमिट डाल देंगे तो क्या मिलेगा एफ ऑफ ए सॉरी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक, ये मिलता है। वही काम जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी अपने डेरिवेटिव में आ जाएगा, सॉरी लिमिट के फॉर्म में आ जाएगा। मान लीजिए इसका हमें पता है इसका एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ टी है, ठीक, साइन एक्स टू फाइव एक्स, और आप इसे जब सिंप्लीफाई किए आगे एफ ऑफ फाइव एक्स माइनस एफ ऑफ साइन एक्स, ठीक। अब आपको पता है ये अंदर का फंक्शन क्या है, ये अंदर का फंक्शन जो है एक्स के फॉर्म में है, ठीक, और यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में हमें इसे डिफरेंशिएट करना है वो भी क्या है एक्स है। हम डायरेक्ट इसको अब डिफरेंशिएट करते हैं, आइए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आप डिफरेंशिएट जब करेंगे इसको जो है इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ कौन सा रूल लगेगा चैन रूल लगेगा। चैन रूल मतलब इस आउटर फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा इसके इनर वाले के रिस्पेक्ट में, इसके इनर वाले का डिफरेंशिएशन होगा इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट, ठीक। आइए करके देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ फाइव एक्स, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू डी ऑफ फाइव एक्स। डरना मत जो है, अगर हम डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे सब बताएंगे, ठीक है, डोंट टेक टेंशन, ये सब बहुत आसान है। फिर डेरिवेटिव ऑफ फाइव एक्स, अब बताइए फाइव एक्स के अंदर का इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है एक्स है, ठीक, इनटू अब इसी एक्स का ये होता है चैन रूल, ठीक, माइनस आप डिफरेंशियल साइन इसके साथ जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यहाँ आएगा, बताइए क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, ठीक। अब इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। अब इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आप कर दीजिए, ये होता है ना, इसको जो है हम यहाँ पर लिखते हैं क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव जो है फाइव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा कैपिटल एफ डैश फाइव एक्स, ठीक, और इसका जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आ जाएगा फाइव डैश एक्स, ऐसा मान के चलते हैं, एक मिनट, फाइव डैश एक्स क्या है फाइव डैश एक्स, हाँ, ये देखिए ये सेम है, इसको काट ही दीजिए, या आप ऐसे समझिए कि एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा वन आएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस एफ डैश ऑफ साइन एक्स, ध्यान देना ये कैपिटल एफ है, ये क्या हो जाएगा साइन डैश एक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा वन, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये रिजल्ट आया किसका है इस आई डैश मतलब इसकी वैल्यू आई है, यहाँ पर देखना इसका, ठीक, यहाँ पर आप लिख लीजिए ये किसका रिजल्ट आ गया डी ऑफ डी एक्स, ठीक, इसको हम इस तरीके से जो है डिवाइड कर देते हैं, डी बाई डी एक्स इंटीग्रल ऑफ एफ टी डी टी विथ रिस्पेक्ट टू लिमिट साइन एक्स टू फाइन एक्स। हाँ, ये जो आपके सामने आया है लिख के ना, यही है लेबनीज थ्योरम, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, आइए आपको जो है विजुलाइज कराते हैं, आपको रोशनी प्रदान करते हैं। इधर देखिए, यहाँ पर देखना, हमें पता है, हम मान लेते हैं कि हमने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा उसके डोमेन में, वो आ गया एफ एक्स, ऐसा मान के चले। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिए ये हमें मिला था, ठीक, इसका मतलब ये इसका डेरिवेटिव होगा तो ये क्या होगा उसका उल्टा डेरिवेटिव मतलब एंटी डेरिवेटिव, ठीक। अगर हम अब इसका इंटीग्रेशन करें, ठीक, इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमको क्या मिलेगा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। लेकिन आपको पता है कि नहीं पता है, अभी नहीं पता है कोई बात नहीं है, डिफिनिट इंटीग्रल में सब क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए एफ एक्स डी एक्स मान लीजिए इंटीग्रेशन किया क्या आ गया कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आ गया, लेकिन आप लोग को पता होगा कि जब हम यहाँ पे लिमिट चढ़ा देते हैं, ठीक, और इसमें जब हम लिमिट प्रोवाइड करते हैं, ये जो कांस्टेंट आपको दिख रहा होगा वो क्या हो जाता है कट्टम कट्टा, मतलब काट पीट जाता है। हाँ, अब देखिए वो सी गायब हो गया, मिला आपको क्या एफ बी माइनस एफ है। तो हमारा बताने का उद्देश्य ये था, हमारा बताने का उद्देश्य ये सब नहीं था, सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पर हमें इससे मतलब है, ठीक। आपको पता है ये लिखा क्या गया है, ये लिखा है एफ डैश सॉरी कैपिटल एफ डैश एक्स, क्या लिखा गया एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, ठीक। यानी जहां जहां ये एफ डैश फाइव एक्स दिख रहा है, यहाँ पर एक्स था तो इसमें एक्स है, अब इसमें अगर फाइव एक्स है तो यहाँ फाइव एक्स रख देंगे, ठीक, तो ये आपको फार्मूला जो है दिखने लगेगा, ठीक। यहाँ तो फाइव डैश एच टी रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन इसकी जगह पर क्या करने वाला है इस्तेमाल, क्योंकि भाई ये जो है ये जो कैपिटल एफ देख रहे हैं ये था क्या इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद मिला था। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उल्टा हमें क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, यहाँ पे टी था तो यहाँ फाइव एक्स है तब टी की जगह फाइव एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ फाइव एक्स, ठीक, माइनस साइन डैश एक्स एफ ऑफ साइन एक्स। ये रहा आपका लेबनीज थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप 10,000 बार स्टार लगा लीजिए तो भी कम है, ठीक।
ये रहा हमारा लेबनिज थ्योरम। इसमें करते क्या है, सिंपल, अब हमें इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं, इसी फार्मूले मेमोराइज करना है। करना क्या है आप लोग जानते हैं, क्या करेंगे जब भी हमें इस तरीके से जो है डिफरेंशिएशन करने के लिए दिया रहेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो हम क्या करेंगे, सीधे जो है इस फंक्शन को उठाएंगे, इसमें इस अपर लिमिट को डालेंगे। देखिए ये फंक्शन है, फंक्शन में ठीक जगह अपर लिमिट को डाल दिए, ठीक। और उसके बाद ये जो हमारा वेरिएबल लिमिट है, जो यहाँ वेरिएबल जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कहा होगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट को इसके अंदर डालेंगे और उसी लिमिट का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा इतना ये पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इससे जो है आसानी से सॉल्व हो जाए।